बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम फ़िज़िक्स में सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर 11 डिस्कस कर रहे हैं और उसके न्यूमेरिकल्स का हम एपिसोड नंबर 1 कवर कर चुके हैं और आज एपिसोड नंबर 2 की बारी है। तो एपिसोड नंबर 1 में हमने लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस किया था, उसके जो न्यूमेरिकल्स थे। तो उम्मीद है कि आपने वो देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। वो एपिसोड नंबर 1 में हमने डिस्कस किए थे। आज हमारा एपिसोड नंबर 2 है और हमने एक नया टॉपिक अपने पास सेलेक्ट किया है और वो नया टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं एग्ज़ाम में, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज हमारी क्लास का एपिसोड नंबर 2 है। तो ज़रा देख लेते हैं इसके फार्मूलाज़ को कि इसके कौन कौन से फार्मूलाज़ इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में इसके ऊपर बात की जाती है। तो VRMS इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3KT/m और एक फार्मूला है VRMS इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3RT/m। और इनमें जो वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं कि VRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, R फॉर रूट, M फॉर मीन और S फॉर स्क्वायर और V फॉर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट की जाती है। T फॉर टेम्परेचर होगा जिसको हम केल्विन में ही लेंगे हमेशा। इसके अलावा मास जो है वो हम kg में काउंट करेंगे और यहाँ पर जो K है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है जिसकी एक फ़िक्स्ड वैल्यू है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल अपॉन केल्विन। ये जो दो फार्मूलाज हैं इसको हम किस तरह से और कब इस्तेमाल करेंगे ये हम न्यूमेरिकल को करते वक्त समझेंगे। ओके क्लास, तो ये है कि आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं और हम इसको अब शुरू करते हैं आगे। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहला न्यूमेरिकल जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो ये कि क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टेक द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू बी 3.32 × 10⁻⁻27 kg एंड k इज़ इक्वल टू 1.38 × 10⁻⁻23 जूल अपॉन केल्विन। और ये इसका आंसर हमारे पास 1868.6 मीटर पर सेकंड, ये हमने पहले से लिख रखा है और ये हमारा सवाल 1998 में आया था। तो क्लास सबसे पहले इसका हम डेटा यहाँ पर बना लेते हैं कि इसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड करके बताइए रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर अपने पास फाइंड में लिख लेना है कि VRMS हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और इसकी 7 डिग्री सेंटीग्रेड की हमारे पास टेम्परेचर दे दिया। तो हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं कि टेम्परेचर की जो वैल्यू है इन्होंने 7 डिग्री सेंटीग्रेड हमें गिवन की। और इसके अलावा मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो भी हमें यहाँ पर गिवन किया है kg में, तो वो भी हम लिख लेते हैं। मास को हम m से डिनोट करेंगे, वो है 3.32 × 10⁻⁻27 kg। और इसके बाद यहाँ पर k की वैल्यू भी गिवन की गई है, k इज़ इक्वल टू 1.38 × 10⁻⁻23। तो क्लास ये अगर आप इसका ये कांस्टेंट याद कर लें तो बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात सवाल के अंदर ये k की वैल्यू दी जाती है और बाज़ औक़ात के सवाल में k की वैल्यू नहीं भी दी जाती। तो ऐसा है कि इस वैल्यू को अगर याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे लेके चलते हैं बात को कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखें, अब यहाँ सबसे पहले तो आप टेम्परेचर को इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, ये ज़रूरी होगा। तो अगर हम इसके अंदर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 273 प्लस कर लें तो हमारे पास यही टेम्परेचर जो है वो केल्विन में आ जाता है। आपके पास ये 7 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज कर सकते हैं वो लोग, लेकिन ये जो फिगर है 273 का, ये हमेशा हम अपने पास खुद से लगाएंगे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है 280, ये बन जाता है 280 केल्विन। अब हमने अपने पास दो फार्मूलाज यहाँ पर किए थे, एक था 3KT/m और दूसरा था 3RT/m। तो यहाँ पर डेटा के मुताबिक हमें यहाँ पर फार्मूला सूटेबल लगता है कि हम यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं VRMS इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3KT/m। अब जस्ट आपने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को पुट करना है और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है। 3 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि 1.38 × 10⁻⁻23 सवाल में दी गई है। टेम्परेचर हमारे सवाल में दिया गया था, ये 280 हमने खुद बनाया था।
डिवाइडेड बाय, और हमारे मास की वैल्यू है वो 3.32 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। पहले हम इन तीनों वैल्यूज़ को, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाइड कर लेंगे, एक आंसर हमारे पास आ जाएगा। फिर हम उस आंसर को आपस में डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे इसका। तो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड 1.38, एक्सपोनेंशियल का बटन प्रेस करेंगे और माइनस का 23, माइनस लिख के 23 कर दिया। अब मल्टीप्लाइड हमें करना है इसको 280 से। 280 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो आंसर बनता है वो है 1.1592 10⁻⁻20। तो हमने यहाँ वैल्यू रखने के बाद इसमें 3.32 10⁻⁻27 इसके नीचे एज इट इज़ लिख दिया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करवाएंगे, यानी ये जो आंसर आपके पास आ चुका, इस आंसर को आपने क्या करना है, अब डायरेक्टली हम डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर पहले से लिखा हुआ आ गया कि भाई 1.159 10⁻⁻20 है यहाँ पर। और अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय 3.32 एक्सपोनेंशियल माइनस का 27। तो हमारे पास जो आंसर बन जाता है वो बन जाता है 3491566.265। अब हम स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे और इस पूरे जो भी आंसर था, यहाँ पर हम आंसर का बटन देखें आपके पास नज़र आ रहा है, यहाँ पर आंसर प्रेस कर देंगे तो इसका मतलब ये जो 3491566.265 था ये आपके पास यहाँ पर हमारे पास पहले से एंटर हो गया। इक्वल देंगे तो आपके पास एक आंसर बन के आएगा 1868.57। स्क्वायर रूट निकलने के बाद जो भी आपके पास आंसर आया उसको हमने मीटर पर सेकंड में यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। तो ये हमारे पास इसका न्यूमेरिकल था। इसके जैसे ही मैंने यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो कि आपको प्रैक्टिस करना है ख़ुद से, ताकि ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बने। इसके लिए सवाल के ऊपर लिखा, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पिछली मरतबा 7 डिग्री सेंटीग्रेड था, बस आपने ये 100 को चेंज कर देना। टेक द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज टू बी 3.32 10⁻27 10⁻⁻27 kg एंड k इज़ इक्वल टू 1.38 और 10⁻⁻23 जूल अपॉन केल्विन। और इसका आंसर हमारे पास आएगा, ये चीज़ आंसर है 2156.7 मीटर पर सेकेंड। और ये 2002 प्री मेडिकल वालों के पास ये सवाल आया था। तो क्लास इसकी प्रैक्टिस आप करें, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है, बस आपने क्या करना है, जस्ट डेटा को पुट करना है। ऊपर वाले सवाल को देखते हुए आप नीचे वाला सवाल ज़रूर सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस बने और आप एग्ज़ाम में भी कर पाएँ इसको। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ गया है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और स्पीड of hydrogen molecules is 3,300 मीटर पर सेकेंड एंड गिव योर आंसर इन डिग्री। तो और यहाँ पर हमें एक m की वैल्यू बता दी है 3.32 10⁻⁻27 kg। ये सवाल हमारे पास 2017 में आया था। यानी हमें पिछले वाले सवाल में ये समझाया गया था कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैसे निकालनी है। इस सवाल में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें पहले से ही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दे दी जाए और हमें टेम्परेचर को मालूम करना हो तो हम यहाँ पर किस तरह सवाल को लेकर चलेंगे। फॉर्मूला भी हमारा बिल्कुल सेम लगेगा यहाँ पर। और एंड में जाकर ये भी कहते हैं कि गिव योर आंसर इन डिग्री सेल्सियस। जब हम टेम्परेचर का आंसर इसमें निकालेंगे तो हमारा आंसर केल्विन में आ रहा होगा। हमें उस आंसर को केल्विन में नहीं, हमें उसको कन्वर्ट करना होगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो हम ये किस तरह परफॉर्म करेंगे, आइए इस सवाल को समझ के देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। इसमें लिखा है कैलकुलेट द टेम्परेचर, यानी हमें फाइंड करना है टेम्परेचर को। तो हम फाइंड वाले कॉलम में लिख लेते हैं कि टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और एक बात ये भी ख्याल करना है कि यहाँ पर हमें टेम्परेचर को इन डिग्री सेंटीग्रेड मालूम करना है। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज़ 3,300 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पर VRMS को ले लिया है, यहाँ पर 3,300 मीटर पर सेकेंड। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर m की वैल्यू गिवन की गई, तो हम m लिख लेते हैं अपने पास। m इज़ इक्वल टू 3.32 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 kg। और आपको पता है कि इस सवाल के अंदर एक k कांस्टेंट भी यूज़ होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये देखें इस सवाल में नहीं दिया गया, लेकिन हमें पहले से वैल्यू इसकी याद है। k इज़ इक्वल्स टू 1.38 मल्टीप्लाइड
माइनस का 23 और ये आ जाएगा आपके पास जूल अपॉन केल्विन में। जब फॉर्मूले की बात आती है तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा देना है कि वी आर एम एस, वी नो दैट द वी आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का 3kT/m। क्लास अब यहाँ पर बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स इस्तेमाल करेंगे हम। देखें वी आर एम एस तो हमें मिल चुका है, ये हम यहाँ पुट करवा लेंगे, एम की वैल्यू पुट कर देंगे, के वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन ये जो आपको टी नज़र आ रहा है ये पूरा का पूरा किसके स्क्वायर रूट के अंदर है। और रूल ये कहता है कि अगर स्क्वायर रूट से कोई चीज़ आपको बाहर निकालनी हो, स्क्वायर रूट ख़त्म करना हो, तो आप यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का यहाँ पर काम करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि हमारे पास टेम्परेचर को हम अलग कर सकें। तो हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखा और वी आर एम एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और इस साइड पर भी क्या होगा, हम लिखेंगे 3kT/m और ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर से ये होगा कि आपके पास ये जो आपके पास स्क्वायर रूट है वो कैंसिलेशन हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर मज़ीद इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने के बाद बच जाता है वी आर एम एस का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू यहाँ बचेगा 3kT/m। जैसे कि आपको पता है कि हमें टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है तो टेम्परेचर को इधर ही रहने दें। m जो है वहाँ जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा और 3k जो है वो इस तरफ जाके वो डिवाइड में चला जाएगा। यानी आपके पास आंसर बनेगा, जो t की इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि आप लिखेंगे v स्क्वायर ऊपर लग जाएगा, यहाँ पर आर एम एस आ जाएगा और मल्टीप्लाइड किससे करना है, इसको m से करना है, डिवाइड हमें करना है किससे, 3k से करना है। 3k डिवाइड में चला जाएगा और ये m जो है इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब आपने सिर्फ वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है और आंसर गेट करना है। सो क्लास हमने वैल्यू पुट कर दी है, वी आर एम एस की जगह उसकी वैल्यू 3300 और पर स्क्वायर लगा दिया। 3.32 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 ये m की वैल्यू लिखी, 3 एज इट इज़ आ जाएगा और k की वैल्यू पुट करी। पहले हम 3300 का स्क्वायर निकालेंगे कैलकुलेटर में और उस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा देंगे ये नंबर से और फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो आंसर हमारे पास आ जाएंगे उनको हम डिवाइड करवा देंगे तो एक बार टोटल आंसर आ जाएगा। मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो कैलकुलेशन के बाद क्लास ये रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। t इज़ इक्वल्स टू, आपके पास 3300 का स्क्वायर लेकर मल्टीप्लाई करने पर यह आंसर आया। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर बनता है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8873.188 केल्विन में आंसर आएगा। चूँकि सवाल में हमें दिया गया है कि हम सवाल जो आंसर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में लेके जाएं, तो आपने यहाँ पर जो आंसर होगा उसमें से -273 कर देना है। जब केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में आते हैं तो हम प्लस करते हैं 273 और अगर हमें यहाँ पर इसको रिवर्स जाना हो तो हमने माइनस करना पड़ेगा 273। तो हमारा जो जवाब है वो आपका बनेगा 600 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने ये राउंड ऑफ करके लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट के बाद 1-2 वैल्यू ले सकते हैं हम लोग। ओके क्लास, इसी तरह का एक और सवाल यहाँ पर मैंने आपको नीचे मेंशन किया है ताकि आप अपनी प्रैक्टिस इसके ऊपर ज़रूर कर सकें। सवाल हमारे पास है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज़ 3300 मीटर पर सेकेंड। गिव योर आंसर इन डिग्री सेंटीग्रेड। इसको यहाँ पर हम लेकर चलेंगे सवाल को और आपने इसको जो है प्रैक्टिस में लेकर चलना है। क्लास जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पर टेम्परेचर वो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है मैंने उसको यहाँ पर कुछ तब्दील किया है, 20.681 मीटर पर सेकंड लेकर चलेंगे। कुछ मिसप्रिंटिंग हो गई थी तो इस वैल्यू को लेकर चलेंगे मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह आपका जवाब जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी भी है, जिसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। अब क्लास एक बात ज़रा ध्यान समझिएगा कि अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वाले सवाल के अंदर मास की वैल्यू हमें मिल जाती है, यानी स्मॉल m kg में अगर मिल जाता है तो ठीक है, हम वहाँ मास की वैल्यू इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जब कभी आपको क्वेश्चन में मास की वैल्यू गिवन ना हो तो इस मास को हमें ख़ुद से कैलकुलेट करना होगा। ये सवाल इस तरह से लेंदी हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, अगर सवाल में मास की वैल्यू गिवन होती है तो हमें वही क्राइटेरिया लेके चलना है जो हमने पीछे सीखा है।
3kT/m, तमाम फार्मूला वही लगाएंगे और फिर उसमें m की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। k हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर सवाल में मास की वैल्यू गिवन ना की जाए तो आपने मास को कांस्टेंट नहीं रखना, मास आपने खुद से पता करना होगा। इस केस में हमारे पास जो मास हम कैसे पता करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन, यानी टेम्परेचर हमें मिला है और हमें रिक्वायर दिया गया है कि आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड मालूम कीजिए। तो हमने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया है। T इज़ इक्वल्स टू 800 केल्विन, K की वैल्यू कांस्टेंट होती है जो कि हमने खुद से यहाँ पर लगाई है। मज़ीद यहाँ पर VRMS फाइंड आउट करना है और फार्मूला हमारे पास होता है VRMS इज़ इक्वल टू 3kT/m। तो यहाँ पर जो हमारे पास मास की वैल्यू मिसिंग है तो उसको हम यहाँ कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाते हैं। प्लस नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है n इज़ इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। यहाँ पर स्मॉल m का मतलब होता है गिवन मास, कैपिटल M का मतलब मोलर मास, और n4 होता है नंबर ऑफ मोल्स। इक्वेशन नंबर इसको 1 बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल का एक और फार्मूला हमारे पास होता है कैपिटल N/Na, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और यहाँ पर कैपिटल N का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और Na का मतलब होता है एवोगाड्रोस नंबर। तो अब यहाँ पर देखें, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये रही, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये रही। इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। कंबाइन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो कंबाइन करने पे ये होगा कि n से n कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके पास यहाँ पर इन दोनों को हम आमने सामने लिख लेंगे। कंबाइन और कंपेयरिंग करने पर हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह से बन के आया। दो इक्वेशंस हमारे पास आमने सामने में लिख दी हैं। स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M इज़ इक्वल टू n/na। हमें यहाँ पर स्मॉल m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इसको अलग कर लेते हैं। स्मॉल m बराबर हो जाएगा किसके, n/m/na। m ऊपर जाके मल्टीप्लाइड हो गया। प्लस यहाँ पर आप ज़रा सब ध्यान से यहाँ देखें कि हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यूज़ किया जा रहा है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर यूज़ किया जा रहा है तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल यहाँ पर एक लेंगे, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल यूज़ किया जा रहा है हाइड्रोजन का। जब कैपिटल M की बारी आएगी तो हम हाइड्रोजन का मोलर मास लेंगे। हाइड्रोजन का मोलर मास बनेगा 2 और Na जो है वो आपके पास कांस्टेंट होता है। यानी आप ज़रा इस बात को ऐसे समझ लें कि यहाँ पर H2 जो होता है वो आपके पास एक मॉलिक्यूल होता है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल हम मानते हैं। और इक्वल टू यहाँ पर अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो या मोलर मास निकालें तो क्या होता है, हाइड्रोजन की वैल्यू 1 फिक्स होती है, मल्टीप्लाइड किससे करवाएंगे, 2 से। यानी इसके नीचे 2 लिखा हुआ है। कैलकुलेट करने पर क्या बनता है, 2 बनता है। तो मोलर मास क्या बनेगा, 2 बनेगा और जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या बनेंगे, 1 बनेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M की वैल्यू 2 और ये जो आपके पास Na होता है वो कांस्टेंट है, जो कि जिसकी वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इस तमाम को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आंसर बनेगा वो होगा 3.32 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 27 kg। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले m कैलकुलेट करना था, तो m हमेशा इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद आपने यहाँ पर इस स्मॉल m की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर a में पुट करवा देना है। इक्वेशन नंबर a हमारे पास ये रही, 3k की वैल्यू पुट करवाएंगे, m की वैल्यू पुट करवाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर a में पुट करने के बाद VRMS में हमने क्या किया, ये तमाम वैल्यूज़ को पुट किया है और यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर बनता है 3158.46 मीटर पर सेकेंड। सो क्लास, हमने इस सवाल में एक नई बात ये समझी कि अगर सवाल में मास गिवन नहीं हो तो मास को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसी से रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पर नीचे सवाल दिया, बिल्कुल डिटो कॉपी क्वेश्चन है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड की जो वैल्यू है वो चेंज की है। कहते हैं कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड। आप पहले 7 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा
और उसके बाद फिर जब आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बाकी मास की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की है ऊपर वाले सवाल में बिल्कुल सेम इसी तरह से ही कैलकुलेट होगी और फिर आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। और इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टॉपिक का हमारा ये आखिरी सवाल है जिसमें लिखा गया है कि कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। इट्स मोलर मास इज़ 32 ग्राम एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज़ इक्वल टू 8.31 जूल अपॉन मोल एंड केल्विन। अब क्लास इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी सवाल के अंदर हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पहले से दे दी जाए, लिखा हुआ ना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज़ इक्वल टू 8.31, यानी अगर सवाल में पहले से ही R की वैल्यू गिवन हो तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अपना चेंज कर लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको क्लास के शुरू में ही यहाँ पर जब मैं फार्मूलाज वगैरह लिख रहा था तो मैंने आपके सामने फॉर्मूले लिखे थे। तो 3 एक लिखा था हमने स्क्वायर VRMS इज़ इक्वल टू 3 kT/m और दूसरा फार्मूला हमने लिखा था VRMS इज़ इक्वल टू 3 RT/m, यानी 3 kT/m हम उस सूरत में लगाते हैं जब आपके पास R की वैल्यू सवाल में ख़ुद से गिवन ना की जाए, और अगर R की वैल्यू गिवन कर दी जाए तो हमने ये वाला फार्मूला लगाना होता है। ठीक है क्लास, तो इस सवाल को हम लेकर चलते हैं। डेटा बनाते वक्त लिखा हुआ है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो VRMS लिख लेंगे हम पहले फाइंड में। VRMS इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके साथ साथ आपके पास 800 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर टेम्परेचर में 800 लगा देना है। इट्स मोलर मास इज़ 32 ग्राम, तो मोलर मास की वैल्यू यानी स्मॉल m की वैल्यू लिखेंगे। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू गिवन की गई है, R इज़ इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ये बात याद रखिएगा कि स्मॉल m की वैल्यू ग्राम में नहीं हमेशा किलोग्राम में कैलकुलेट की जाती है और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिया जाता है। तो हमारा टेम्परेचर तो केल्विन में मौजूद है लेकिन हमारा ये जो 32 ग्राम है वो हमारे पास जो है वो किलोग्राम में नहीं, ग्राम में किलोग्राम में लाने के लिए इस पूरी वैल्यू को डिवाइड बाय 1000 हम करेंगे तो आपके पास यही ग्राम जो है वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और किलोग्राम में कन्वर्ट होने के बाद आपके पास 0.032 kg आ गया। मज़ीद हम यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और सॉल्यूशन में हमने फार्मूला लगाना है VRMS इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 RT/m। वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे इसके अंदर, 3 तो एज इट इज़ आ जाएगा। R की वैल्यू हमारे पास 8.31 दी गई है, टेम्परेचर हमारे पास 800 दिया गया है और मास की वैल्यू हमने 0.032 खुद से कैलकुलेट की। इन तमाम ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो जवाब आएगा उसको हम 0.032 से डिवाइड करवा के स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्लास हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 19944 डिवाइड बाई 0.032 हमने वैसे लिख दिया। इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर बनता है 623250। स्क्वायर रूट जब हम उसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 789.46 आपके पास आंसर बनेगा। ओके क्लास, देखें पॉइंट के बाद 46 आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास ऊपर जवाब जो मेंशन हो रहा है वो है 789.5। तो पॉइंट के बाद जो है वो अगर हम राउंड ऑफ, ये राउंड ऑफ करके वैल्यू दी हुई है और हमने बगैर राउंड ऑफ के लिखी हुई है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर ये भी एक्सेप्टेबल है। अब आप यहाँ पर देखें इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ टेस्ट है आपका, कि कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 900 केल्विन, इट्स मोलर मास इज़ 64 ग्राम। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिएगा और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो आपके बिल्कुल सेम दिया हुआ है यहाँ पर और ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है क्लास, तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन जो है ना, ये एपिसोड पसंद आया होगा और डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा कंप्लीट लिंक मौजूद है जिसके अंदर ये तमाम के तमाम पेपर्स की मैंने एक PDF दी है ताकि आपको यहाँ पर कॉपी में लिखने के लिए आसानी रहे और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए क्योंकि ये सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो एग्ज़ाम में आते हैं इस तरह के सवाल। तो
अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक में मिलते हैं।